हेलो बच्चों, हमें यहाँ क्वेश्चन दिया है जो कि 10th क्लास का है क्वेश्चन ये, और इसमें क्वाड्रिलेटरल बता रखा है ABCD। ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें एंगल A और D, एंगल A ये रहा और एंगल D ये रहा, इन दोनों का सम हमें बताया है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री बता रखा है और हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AC कहां है? AC ये हमारे पास ये डायगोनल हमें AC बता रखा है। ओके, AC का स्क्वायर और BD स्क्वायर हमें ये बता रखा, ये डायगोनल है। ओके, तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर ये वाला साइड और BC स्क्वायर ये वाला साइड, इन दोनों का सम बताया है। ओके, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो हम यहां पर सिंपल सी बात क्या कॉन्सेप्ट लगाएं कि हम ये प्रूफ कर सकें। देखो यहां पर 90 डिग्री बता रखा है, ये दोनों का सम 90 डिग्री बता रखा है, तो यहां हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम पाइथागोरस इसमें लगा सकते हैं पाइथागोरस, लेकिन लगाने के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल पता होने चाहिए। वो हम कहां ढूंढे? यहां पर तो कहीं 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करें, हम कंस्ट्रक्शन से राइट एंगल ट्राइंगल यहां बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, अगर देखो यहां पर ये जो है ये वाला साइड, इसमें ये एक्यूट एंगल्स बन रहे हैं जिनका सम 90 डिग्री है। तो अगर मैं इसके सामने एक एंगल और ड्रॉ कर दूं, जैसे कि मैं AB को प्रोड्यूस कर देता हूं आगे तक, यहां ये मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया, और ऐसे ही DC को मैंने प्रोड्यूस कर दिया, जहां पर ये दोनों प्रोड्यूस्ड लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब यहां पर हमें मिल गया एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में हम क्या बताएं? इस ट्राइंगल में हम ये देखें कि ये दोनों का सम 90 डिग्री है। तो ये तीसरा ट्राइंगल तीसरा एंगल जो है ये क्या होगा? ये 90 डिग्री होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से ये अगर 90 डिग्री हमने प्रूफ कर दिया, तो हम यहां पर कितने ट्राइंगल्स में यहां पाइथागोरस लगाएंगे? यहां पर बनेंगे, देखो पहले तो देखो AC कहां आ रहा है? AC ये रहा, ये AC है। तो AC के साथ कौन सा हम राइट एंगल ट्राइंगल लें? ACE। एक तो ये हमारे पास ये वाला ट्राइंगल हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे। दूसरा BD कौन से ट्राइंगल में है? BD है इस वाले ट्राइंगल में BDE में लगेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ACE। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? दूसरा है BDE और तीसरा है AD कहां है? ये रहा AD। देखो हमें सिंपल है कि यहां पर ये साइड ढूंढो और उसको E तक लेके जाओ। हमने देखो AC ढूंढी, AC ये रही, ACE, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ऐसे BD ढूंढो, BD ये रही, इसको BDE तक लेके जाओ, BDE राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ऐसे ही AD ढूंढो, AD ये रही, AD को E तक लेके जाओ, तो ADE हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया ADE। इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे। ऐसे ही BC कहां है? BC ये रहा, BCE, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल लगाओ BCE में। इसमें चारों में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये आइडेंटिटी हम प्रूफ कर देंगे। तो उसके लिए करना क्या है? अगर हम सॉल्यूशन क्या है? कंस्ट्रक्ट प्रोड्यूस AB and CD intersecting at point E पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, तो यहां हमें ट्राइंगल मिल जाएगा। इन ट्राइंगल
in triangle ADE, we have angle A plus angle D plus angle E is equal to 180 डिग्री होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। और ये दोनों एंगल का सम क्या है, एंगल ए और डी का, ये 90 डिग्री है, तो एंगल ई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब इसी तरह से अब हम ले लेंगे, पहले कौन सा लेना है ट्राइंगल, हम ले लेते हैं ये बड़े वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। ओके, ये वाला ए डी ई। इन ट्राइंगल ए डी ई बाय पाइथागोरस वी हैव पहले देखो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होगी, तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट। इसी तरह से इन ट्राइंगल बी सी ई, इस ट्राइंगल में ले लेंगे इन ट्राइंगल बी सी ई वी हैव 90 डिग्री ये रहा एंगल ई, और इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, तो बी डी का स्क्वायर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। तो ये बी ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई सेकेंड। इसी तरह से हमें तीसरा ट्राइंगल देखना है। तीसरा ट्राइंगल अभी देखो यहां पर ये दोनों तो हो गए, जिसमें हमें ये वाली साइड पता करनी है, इस आइडेंटिटी में ये वाली साइड पता करनी है, तो इनके तो ट्राइंगल्स हो गए। अब जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल कौन सा, AC, इस AC में ये AC कौन से ट्राइंगल में है, राइट एंगल ट्राइंगल में ACE में है, तो ACE में लगाओ पाइथागोरस इन ट्राइंगल ACE बाय पाइथागोरस वी हैव ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर EC स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। इसी तरह से इन ट्राइंगल अब कौन सा है, ये BD। अब BD कौन से ट्राइंगल में है, देखो BD कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, BD ये रहा, BD E तक लेके जाओ, तो BDE इन ट्राइंगल BDE वी हैव BD स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस है ये, एंगल E के सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूस होगी, BD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, BE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई फोर्थ, ये थर्ड है। अब क्या करें, अब करना क्या है, सिंपल है। देखो हमारे पास ये AD और BC दे रखा है, AD ये रहा, BC ये रहा, इन दोनों को प्लस कर दो। फर्स्ट और सेकंड को हम प्लस करते हैं ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। प्लस करने का तरीका क्या है कि राइट हैंड साइड में प्लस होगा और लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम प्लस करते हैं पहले, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू अब इसका राइट हैंड साइड पार्ट AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर इज ऑल्सो प्लस टू BE स्क्वायर और EC स्क्वायर, BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। अब यहां पर हम देखें तो यहां देखो AE स्क्वायर और EC स्क्वायर, AE स्क्वायर इसमें ये रहा और EC स्क्वायर है कहीं ये रहा, इन दोनों को एक साथ लिख दो, इन दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं। तो यहां पर हमें मिलेगा AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया। और बाकी जो बचा है ED स्क्वायर और BC स्क्वायर,
उसको एक साथ लिख दो, ED² प्लस BE² को एक साथ लिख दिया। अब ये वाली वैल्यू को अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, AE² EC² क्या है, AC² है। ओके, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी कैन से दैट AD² प्लस BC² इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू। थर्ड से हम देखें तो AC² मिलता है, तो ये रहा AC² प्लस ED² प्लस BE², ED² ये रहा, ED² ये रहा और BE² ये रहा। इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, BD², तो ये BD²। तो यही आइडेंटिटी थी जो हमें यहां प्रूफ करनी थी। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, बाय।